नमस्कार प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रुद्रा कोचिंग क्लासेज में। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जल्दी से आ जाएं सभी बच्चे। आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। जय हिंद सभी को, राधे राधे सभी को, जय श्री राम, वेरी गुड इवनिंग। जल्दी से सभी बच्चे ज्वाइन करें सेशन को, फिर सेशन शुरू करते हैं बेटा। आज का जो सेशन होने वाला है वो डेसिमल और फ्रिक्शन को लेकर होने वाला है। कैसे कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसमें, कैसे कैसे उन चीज़ों को सॉल्व करना है। सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर बैठें, चीज़ों को लिखते रहें, उतारते रहें, नोट्स बनाते रहें, ताकि तैयारी अच्छे से आपकी होती रहे। आ जाएं जल्दी से सभी बच्चे। क्लास को फिर शुरू करते हैं, सेशन को फिर शुरू करते हैं। सेशन होने वाला है आज का डेसिमल को और फ्रिक्शन पर। डेसिमल और फ्रिक्शन के ऊपर क्वेश्चन देखते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको करनी है। चलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आ गया है। देखें सभी बच्चे, मैं आपको बता देता हूँ। बड़ी और छोटी, सभी बच्चे एक एक करके सारी चीज़ों को देखते चलें, सीखते चलें, ताकि पेपर में कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, बड़ी और छोटी यानी भिन्न। बड़ी भिन्न, छोटी भिन्न। भिन्न को क्या बोला जाता है? भिन्न होता है बेटा अंश बटे हर। भिन्न क्या होती है? अंश बटे हर होती है। भिन्न क्या होती है? अंश बटे हर, यानी पी बाई क्यू के फॉर्म में जो रहेगी वो क्या रहेगी आपकी? भिन्न आपकी रहेगी। एक अंश रहेगा उसमें, और एक क्या चीज़ रहेगी उसमें? हर रहेगा। ठीक है, तो आपसे बड़ी भिन्न पूछा जा रहा है या छोटी भिन्न पूछा जा रहा है या क्रम से पूछा जा रहा है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है बेटा। तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे कैसे इनको निकालते हैं। तो आपसे चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपसे पूछा है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे देखें सभी बच्चे। 5/7 दे रखा है, 13/18 दे रखा है, 27/31 दे रखा है, और 2/7 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2/7 दिया हुआ है। ठीक है, अब हम जब भी इनको निकालने के लिए प्रयास करेंगे तो देखते हैं सभी बच्चे सीखें कैसे निकालना है। सभी बच्चे सीखेंगे कैसे इनको निकालना है। देखें सभी बच्चे, देखें सभी बच्चे, सबसे पहले इनका अंतर करना है। अंतर देखना है, इसमें कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। कोई भी बड़ी से बड़ी भिन्न हो, कितनी भी बड़ी भिन्न लिख रखी हो, सबसे पहले उनका अंतर देखना है। अंतर से आप आसानी से चीज़ों को सीख सकते हैं, पेपर में क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसके बीच में अंतर कितना है? 5 का अंतर है। इसके बीच में 4 का अंतर है। इसके बीच में कितने का अंतर है? 5 का अंतर है। ठीक है, चलो, तो हम क्या करते हैं इनको निकालने के लिए? सभी के पीछे एक जीरो लगा देते हैं। सीख लेना सभी बच्चे ध्यान से, एक जीरो लगा देते हैं, और जो इनका अंतर होता है उस अंतर से क्या करते हैं? उसको भाग करके देख लेते हैं। जल्दी जल्दी उसको भाग करके देख लेते हैं। 5 चौक 20, 4 छिंग 24। ठीक है, 4 छिंग 24 हो गया। 4 सत्ते 28, 67 पॉइंट कुछ करके जाएगा। ये 5 से 26 बार हो गया है, ये 2 से 25 बार हो गया है। अब आपको पता चल गया होगा कौन सी सबसे बड़ी भिन्न आ रही है। कौन सी आ रही है सबसे बड़ी भिन्न? जिसमें 6 7 आपको दिख रहा होगा, 67 आपको दिख रहा होगा, वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। और जिसमें आपको सबसे कम दिख रहा होगा वो छोटी भिन्न होगी। तो आपको क्या करना है? अंतर लेना है, सभी के पीछे जीरो लगा देनी है चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, और एक एक भाग करके आपको देख लेनी। उसी से आपको पता चल जाएगा कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी। तो ये कौन सी थी आपकी? 27/31। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाने वाला है? आंसर हो जाने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो करें सभी बच्चे, लाइक करें, शेयर करें क्लास को, एक एक करके करते रहें, सभी बच्चे सीखते रहें। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, देखते हैं कौन कौन बच्चा इसको बताता है।
सबसे छोटी भिन्न अब की बार पूछी गई है आपसे। क्या पूछी गई है? सबसे छोटी भिन्न आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो देखो कितना अंतर है इसमें, 3 का अंतर है। इसमें कितने का अंतर है? 9 का अंतर है। इसमें कितने का अंतर है? 7 का अंतर है। इसमें कितने का? 2 का अंतर है। ठीक है, करते हैं। तो ये आ गया 40 बटे में 3 से भाग करेंगे इसको, 20 बटे में 9 से भाग करेंगे इसको, 250 बटे में 7 से भाग करेंगे, और 170 बटे में इसको किससे भाग करेंगे? 2 से। तो ये कितनी बार चला जाएगा? 85 बार। ये कितनी बार जाएगा? 7 दूनी 14 है, ये हो गया 7 दूनी 14, 7 तिया 21। ठीक है, और 21 40 हो गया है, 7 छिंग 42 नहीं जाएगा, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 35 पॉइंट कुछ करके आएगा, कोई बात नहीं। 9 दूनी 18 करके कुछ आएगा पॉइंट करके, और ये आएगा 13 पॉइंट करके कुछ आएगा। ये क्या आएगा? 13 पॉइंट करके कुछ है। तो सबसे बड़ी भिन्न आपको दिख रही होगी सबसे लास्ट वाली, और सबसे छोटी भिन्न आपको कौन सी दिख रही होगी? 2/11 वाली। तो ऐसे करके आप जल्दी से आंसर तक पहुंच सकते हैं, आसानी से आंसर दे सकते हैं, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। छोटा पूछे, बड़ा पूछे, क्रम में पूछे, आगे पीछे करके पूछे, बीच का कोई पूछे, तो जल्दी जल्दी आपको एक एक पॉइंट तक निकाल लेना है और आंसर तक पहुंच जाना है। क्लियर सभी बच्चों को? आई होप क्लियर हो गया होगा। तो छोटी भिन्न इसमें पूछी थी, तो क्या आ गया है आंसर? 2/11 आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे, क्रम से लिखना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आरोही क्रम वाले, अवरोही क्रम वाले। तो देखें, एक होता है आरोही क्रम बच्चे, कौन सा होता है? आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़ा, छोटे से बड़े की तरफ जाना है, बड़े। और एक होता है अवरोही क्रम, कौन सा होता है? अवरोही क्रम, वो कहाँ जाता है? बड़े से छोटे की तरफ। बड़े से कहाँ जाता है? छोटे की तरफ जाता है। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। आरोही में क्या है? छोटे से बड़े की तरफ जाना है। अवरोही में क्या है? बड़े से छोटे की तरफ आना है। क्लियर सभी को? तो इन क्वेश्चनों को भी ऐसे ही करना है। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, आपसे पूछ रहा है। तो आरोही भिन्नों का सही क्रम कौन सा है? कौन सी भिन्न जो है वो आरोही क्रम में सही लिखी गई है? ठीक है, देखते हैं। यहाँ 5 बटे अलग अलग लिखा गया है, 5/9 है। तो देखते हैं सभी के पीछे क्या लगा दिया जाए? 0 लगा दिया जाए। सभी के पीछे क्या लगा दो? 0 लगा दो। और जल्दी जल्दी आपको करके देख लेना है। देखें कितने का अंतर था? 4 का। तो 4 से कट जाएगा, कितनी बार जाएगा? 4 से 12 बार, 12 पॉइंट। यहाँ से कितना अंतर था? 5 था, 5 से 12 बार पूरा पूरा चला जाएगा। देखें ध्यान से, वो क्या कह रहा है? आरोही क्रम में पूछ रहा है आपसे छोटे से बड़ा। अब आपने देखा ये 12 पॉइंट कुछ करके आएगा यहाँ पर, 12 पॉइंट कुछ करके आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये क्लियर क्लियर कितनी बार चला गया है? 12 बार ये चला गया। इसका मतलब पहले वाला ऑप्शन तो गलत लिख रहा है, क्योंकि बड़े के बाद छोटा आ गया है। बड़े के बाद क्या आ गया है? छोटा आ गया है। तो आरोही क्रम में तो पहले छोटा आएगा, उसके बाद फिर बड़ा आएगा, उसके बाद फिर उससे बड़ा आएगा। ठीक है, तो ऐसे हमें चेक करना है जल्दी जल्दी। देखें सभी बच्चे, 0 लगा दें। कितने का अंतर है? 5 का है, तो ये 12 बार जाएगा। और ये कितने का अंतर है? 6 का अंतर है, तो ये 13 छिक्के 78, 13 बार जाएगा। ये कितने का अंतर है? 7 का अंतर है, तो ये कितनी बार जाएगा? 11 सत्ते 77, और 12 सत्ते 84। ये ज़्यादा हो जाएगा आपका, इसका मतलब ये भी आपका गलत हो गया है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। ये 7 का अंतर है, 7 से कितनी बार गया? 11 बार। ये कितने का अंतर है? 6 का अंतर है, तो 13 बार गया है ये कितने का अंतर है? 5 का अंतर है, तो ये 12 बार गया। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। क्लियर सभी को? एक एक चीज़ें ध्यान से देखते रहें कैसे कैसे बताई जा रही हैं। देखें सभी भाई, क्या करना है? 0 लग। इसमें 6 है, तो ये कितनी बार चला गया आपका? देखें ध्यान से, 6 से कितनी बार जाएगा? 11 छिक्के 66, 11 पॉइंट कुछ करके आएगा ये। ठीक है, और ये देखें ये 7 का है, तो 7 से ये भी 11 पॉइंट कुछ करके आएगा। ये है आपका 5, 5 से ये 12 बार हो गया है। ठीक है, और 9 से ये 4 से ये कितनी आ गया है? 12 पॉइंट कुछ आ गया है।
ठीक है, तो आपकी जो इक्वेशन बन के आ गई है वो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्योंकि ये कैसे लिखी जा रही है, आरोही क्रम में लिखी जा रही है, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर वो सबसे बड़ा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ऐसे आपको जल्दी जल्दी चेक कर लेना है, सभी के पीछे जीरो लगा देनी है। उसके बाद सभी का जो गैप होगा उसमें भाग करके देख लेंगे, एक एक पॉइंट तक, एक एक पॉइंट तक क्या करके देख लेंगे, भाग करके देख लेंगे, जिससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। क्लियर सभी बच्चों को, आई होप क्लियर हो गया होगा। एक एक चीज़ ध्यान से देखते चलें, सीखते चलें, लाइक करते चलें बेटा, शेयर करते चलें सभी बच्चे। चलो एक क्वेश्चन हम आपको फिर से दे रहे हैं ऐसा ही आरोही क्रम में, देखते हैं किस किस बच्चे का जवाब आ पाता है। देखें ध्यान से सभी बच्चे कैसे करना है। बताएं जल्दी से करके एक बार कैसे कैसे करना है आपको। देखते हैं कौन कौन आंसर दे पाता है। करने का प्रयास सभी बच्चे करें, करोगे तो सीखोगे, नहीं करोगे तो नहीं सीख पाओगे। बहुत अच्छे, वेरी गुड। देखते हैं, देखो ये कितने का अंतर है, यहाँ पर लिखते हैं इसको जाते क्लियर दिखे आपको। 4/9, 6/13, सभी के पीछे क्या लगा दिया है, जीरो लगा दिया है। ठीक है, आप अंतर से करना चाहो अंतर से भी कर सकते हैं, और अंतर से नहीं करना चाहो तो आप इसी से भी एक एक पॉइंट तक भाग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। ठीक है, तो कितने का अंतर है, ये 4 का अंतर है, 3 में और 7 में, तो 4 सत्ते 28, 7 पॉइंट आएगा। ये कितने का अंतर है, 5 का अंतर है, तो ये 5 अट्ठे 40 आ जाएगा। ये कितने का अंतर है, 7 का अंतर है, तो ये कितने का आ जाएगा, 13, ये आ जाएगा 12, 10 सत्ते 70, 9 सत्ते 63, 8 सत्तू 56, 8 पॉइंट कुछ करके आ जाएगा। देखो ये तो पूरा 8 आ गया था, ये पूरा देखो ये 8 पॉइंट कुछ करके आएगा, तो ये बड़ा आएगा। इसका मतलब कौन से वाला आपका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बिल्कुल। आरोही क्रम में लिखा गया है ए वाला, 3/7, 4/9, क्योंकि अंतर पहले वाले में 4 का है, तो 4 सत्ते 28, 7 पॉइंट कुछ बार जाएगा। 4 में और 9 में 5 का अंतर, 5 अट्ठे 40, 8 बार जाएगा। और 60, 70, 8, 56, 8 पॉइंट करके कुछ आएगा, तो इसका मतलब 7 वाला पहले लिखा जाएगा, छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो आपका फाइनल जो आंसर है वो क्या हो जाने वाला है, सभी बच्चे देखें क्या आंसर हो जाने वाला है, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाने वाला है। क्लियर, क्लियर सभी को, बहुत अच्छे। ऐसे ही आप करते जाएं, सीखते जाएं सभी बच्चे। देखें अब की बार आपको कौन सा क्रम दिया गया है, अवरोही क्रम अब की बार आपको दिया गया है, यानी बड़े से छोटे की तरफ, बड़े से छोटे की तरफ। तो सभी बच्चे कोशिश करेंगे करने की, छोटे की तरफ कोशिश करें सभी बच्चे बनाने की। हमने आपको बता दिया है कैसे करना है। देखते हैं किस किस बच्चे का आंसर आ पाता है, देखते हैं किस किस बच्चे का आंसर सटीकता के साथ बिल्कुल सही आता है। ठीक है, एक ही चीज़ है, ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं, आगे पीछे करके लिख रखा है वैसे इसको। ठीक है, देखते हैं, 3/7 उसी से पता चल जाएगा, 2/3, 1/6 और 1/5। सभी के पीछे क्या लगा दिया जाए, जीरो लगा दिया जाए। आप इससे भी इसको भाग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो दिखाता हूँ, 7 से इसको भाग करो, 7 चौक 28, 4 पॉइंट, 3 छींग 18, 6 पॉइंट, 6 से एक बार 1 पॉइंट, 5 से 2 बार। क्लियर सभी को, अब बताएं सबसे छोटा कौन सा है। लेकिन आपको क्या पूछा गया, अवरोही क्रम पूछा गया, तो यानी सबसे पहले सबसे बड़ा आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे बड़ा आएगा। सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, 6 वाला। 6 वाला कौन सा था, 2/3। अब देखो 2/3 कहाँ लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, और किसी में 2/3 नहीं है, तो ये ऑप्शन आपके नहीं होंगे। कौन से वाला ऑप्शन हो जाएगा, देखो 6 के बाद क्या है, 3/7 है, फिर क्या है 1/5 है, और फिर क्या 1/6 है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। तो सभी बच्चे ध्यान से सीख लें, एक एक चीज़ को नोट करते जाएं। ठीक है, गलती नहीं करनी है, बिल्कुल एकदम सही से क्वेश्चन को बनाना है, ताकि सभी बच्चों का क्लियर हो जाए। पेपर में बिल्कुल सटीकता के साथ सही आंसर करके आना है। सभी बच्चों को अवरोही क्रम आरोही क्रम से क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, बड़ी छोटी भिन्न पूछी जाए तो कैसे करके आना है, सभी बच्चे ध्यान से देखते जाएं।
ठीक है बच्चे, क्लियर सभी को? देखते जाएं सभी बच्चे क्या बताया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं बार वाले पर। किस पर पहुंच गए? बार वाले। इंपॉर्टेंट है बच्चे, सभी नोट कर लें। बार वाले क्वेश्चन, बार वाले सवाल या क्वेश्चन। जैसे आपके ऊपर आपको दिख रहा होगा, ये डंडा सा दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं? इसको बार बोलते हैं। ठीक है, तो इनको कैसे सॉल्व किया जाता है सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। एक एग्जाम्पल मैं लेकर, पहले इस क्वेश्चन से पहले एक एग्जाम्पल लेकर मैं आपको बता रहा हूँ। देखें ध्यान, मैंने लिख दिया है 0.17, तो 17 ऊपर बार। इसको सॉल्व करना है, इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले रकम लिखनी है, जो रकम आपको दी गई है उसमें से वो संख्या माइनस करनी है जिसके ऊपर ये डंडा नहीं लगा हुआ। जिसके ऊपर ये डंडा नहीं लगा हुआ, ऐसा तो उसमें कोई नहीं है, तो माइनस करने की जरूरत नहीं है। और बटे में इतने 9 के लिखने हैं जितने के ऊपर ये क्या है, ये लाइन खींची हुई है, यानी बार लगा हुआ है। इतने क्या लिखने हैं? 9 के लिखने हैं बटे में, जितने के ऊपर क्या लगा हुआ है, ये बाल। और इतनी जीरो लगानी है जिसके ऊपर कोई संख्या अगर इसमें ऐसी होती जिसके ऊपर बार नहीं होता, तो इतनी उसके पीछे क्या लगा देते? जीरो लगा देते। इसमें तो ऐसी कोई संख्या ही नहीं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 17/99। जैसे एक क्वेश्चन में आपको और बता देता हूं, ये हो गया क्लियर सभी को? अब 3 के ऊपर बार है बस, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? 23 लिखेंगे, माइनस करेंगे जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है, 2 को कुछ भी लिखा हो उसी को माइनस करना है, बस ध्यान रखना। अब कितने के ऊपर बार है उतने 9 के लिखेंगे, जितने के ऊपर बार नहीं है उतनी क्या लगाएंगे? जीरो लगाएंगे। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 23 में से 2 गया 21/90। तो 3 से कट गया 30 बार और 3 से कट गया 7 बार, तो आपका फाइनल जो आंसर होगा वो क्या होगा? 7/30 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर सभी को? अब जो पॉइंट से पहले संख्या लिखी होती है, जो पॉइंट से पहले संख्या लिखी होती है, उसका मतलब क्या होता है? वो अलग से प्लस करना है आपको। क्या करना है? अलग से प्लस करना है। अब देखें सभी बच्चे ध्यान से, इसमें लिखा हुआ है 5.42 के ऊपर क्या लिखा हुआ है? बार लिखा हुआ है। तो ये पॉइंट जो है, पॉइंट से पहले अलग दिया हुआ है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 5 प्लस में। ठीक है, अब ये 42 दिया हुआ है तो 42, और नीचे क्या लिखेंगे? जितने के ऊपर क्या दिया गया है? 9 के दिए गए, यानी बार जितने के ऊपर दिया गया है उसको इतने ही 9 के नीचे लिख देंगे। सभी बच्चे ध्यान से करते रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें बार वाले। ठीक है, लिख दिया, कटता है काट दो, कोई दिक्कत नहीं। 3 से ये 14 बार, 3 से ये 33 बार, तो ये कितना आ गया है? 5 प्लस में 14/33। ठीक है, अब 5 सही 14/33, ऐसा कुछ होता तो इसमें से लगा देते, लेकिन इसने सॉल्व करके लिख रखा है, आप भी कर दो। देखें 33 एलसीएम आ गया, 33 पंजे 5 तिया 15 16 प्लस में 14, कितना आ गया है? 179/33। कटता है काट दो, नहीं कटता है ऐसे ही छोड़ दो। कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर सी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे ध्यान से देखना कैसे बताया है। जितने अक्षर के ऊपर बार लगा हुआ है इतने अक्षर 9 के लिखने हैं। ठीक है, और पॉइंट से पहले कोई चीज़ दे रखी है तो उसको किस में लिखना है? प्लस में लिखना है। किस में लिखना है? प्लस में लिखना है बच्चों। क्लियर सभी को? एग्जाम्पल से मैंने आपको बता भी दिया है कैसे करते थे। इस क्वेश्चन को बता दिया कि इसका आंसर आया ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे, चलो पहले बार वाला क्वेश्चन को और करते हैं क्लियर। चलो, एक क्वेश्चन आपके सामने और आ गया है बार वाला, उसको करने का प्रयास करते हैं। देखें सभी बच्चे, देखें 0.27 के ऊपर बार लगा हुआ है, को P/Q के फॉर्म में इसको बदलना है। देखें सभी, तो क्या क्वेश्चन दिया गया है? 0.27 के ऊपर बार, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। 0.27, इसके नीचे क्या लिख सकते हैं हम? देखें ध्यान से, 27 बटे में कितने के ऊपर बार है? 2 अक्षर के ऊपर है, दो 9 के लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 2। कटता है काट दो, 9 तिया 27, 9 से ये 11 बार, कटता है काट दो, नहीं कटता है वहीं छोड़ दिया जाता है। तो P/Q के फॉर्म में आ गया है, कितना आ गया है? 3/11 आपका आंसर हो जाएगा। 3/11 आपका आंसर हो जाने वाला है। क्लियर?
घबराना नहीं है किसी बच्चे को। बार वाले क्वेश्चन से कैसे बताया जा रहा, सभी बच्चे एक एक करके ध्यान से सीखते रहें, नोट्स बनाते रहें, ठीक है। सारी चीज़ें एक एक करके क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ा बेटा क्लास के साथ, ठीक है। कोई दिक्कत है तो ऊपर नंबर दिया गया है, इस पर आप फ़ोन भी कर सकते हैं। कोई चीज़ पूछनी हो तो आप फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे, जो भी बार वाले क्वेश्चन जैसे भी दिए जा सकते हैं, हम आपको सारी चीज़ें बता रहे हैं। देखें सभी बच्चे, अब की बार आपको पहले नंबर पर दिया गया है। किस पर दिया गया है? पहले नंबर पर दिया गया है, ठीक है। किस पर दिया गया है? पहले नंबर पर आपको बार दिया गया है। तो ध्यान से देखें, ये 9 के ऊपर यहाँ पर बार है, ये 1 और 5 के ऊपर यहाँ पर बार है, ठीक है। क्लियर सभी को? चलते हैं। अब देखें, आपका आंसर यहाँ से भी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? आपके ऊपर देखा आपने कितने के ऊपर बार लग रहा है? सबसे शुरू में 1 के ऊपर बार लग रहा है। कितने के ऊपर लग रहा है? 1 के ऊपर बार। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 1 के ऊपर ही बार लग रहा है? तो ये तो आएगा नहीं आपका। कौन सा आंसर आएगा? ये आएगा, ठीक है। तो मैं आपको करने का तरीका भी बता देता हूं। जब पहले नंबर पे बार लगा होता है तो उसको किस में लिखते हैं? हम माइनस में लिखते हैं। ये बात ध्यान रखना, पहले नंबर पर बार लगा होता है, मैं लिख भी देता हूं, पॉइंट से पहले, पॉइंट से पहले अक्षर पर बार हो, बार हो तो उसको माइनस में लेना है, उसको माइनस में लेना है। सभी बच्चे इस पॉइंट को नोट कर लेंगे, इसका ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। किसमें लेना है? उसको माइनस में लेना है। तो माइनस का 8 देखना, यहाँ से हमने कॉमा ले लिया, ये माइनस का 3 हो गया है। अब देखना ध्यान से, ये प्लस में था तो माइनस ले लिया, अब एक माइनस तो बीच में लिखा हुआ और एक माइनस ये वाला, तो इसका क्या हो जाएगा? प्लस का 2 हो जाएगा। प्लस का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद क्या बचेगा? 0.05 बच गया इसमें, ठीक है। उसके बाद प्लस में 45 बच गया है, प्लस में क्या बच गया है? ध्यान से देखें, माइनस का 0.35 बच गया है, ठीक है। अब देखो, इसको सॉल्व करो या ना करो, इसी से पता चल जाएगा कौन से वाला आंसर आना है। तो 8 और 3 11, माइनस के 11 प्लस के 2, तो कितना बच गया? माइनस का 9 बच गया। और माइनस के 9 का मतलब है हम 9 के ऊपर ऐसे बार लगा सकते हैं, 9 के ऊपर ऐसे बार लगा सकते हैं। तो किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में आपका आंसर हो जाने वाला है। तो ए ऑप्शन में आपका आंसर हो जाना। ऐसे आप ट्रिक के साथ भी आप क्वेश्चन को पेपर में सॉल्व कर सकते हैं, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे बच्चे। क्लियर सभी को? सभी चीज़ ध्यान से देखते चलें, एक एक चीज़ हम आपको बताते जा रहे हैं, कैसे कैसे बार में भी क्वेश्चन आ सकता है, कैसे कैसे आपको इधर उधर करके दे सकता है, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। क्लियर सभी को? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे, इसको देखते हैं पहले। बार के अंदर आपसे वर्गमूल पूछा गया है, 0.4 के ऊपर बार दिया गया है, इसका वर्गमूल आपसे पूछा है, ठीक है। कोई बात नहीं, देखते हैं। 0.4 के ऊपर बार दिया, इसका वर्गमूल आपसे पूछा है, तो इसका मतलब क्या है? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, यहाँ से 0 को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने इसको सॉल्व कर लिया पहले, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? आपका 2 हो जाएगा। ये नीचे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 2/3 का मतलब है 0.3 छींग 18, 3 छींग 18, ऐसे ही ये 6 चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, नहीं चल। तो बार का मतलब एक ये भी होता है बेटा, जैसे ये 4 के ऊपर बार है, इसका मतलब यही है कि ये 4 4 4 चलता हुआ जा रहा है, कभी भी इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं आएगी। जैसे यहाँ पर आया 2/3, 0.66 चलता जाएगा, तो हम इसको बार बार 6 को ना लिखते हुए हम क्या लिख देंगे? तो 0.6 के ऊपर हम बार लगा देंगे, क्योंकि ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, ठीक है। तो कोई ऑप्शन ऐसा है? देखो ये रहा, 0.6 के ऊपर क्या लिख रहा है? ये बार लिख रहा है। क्लियर सभी को? तो ऑप्शन नंबर बी आपका फाइनल आंसर हो जाना। घबराना नहीं है क्वेश्चन को देखकर, बस चीज़ों को ध्यान से बनाना है, ध्यान से बनाते हुए चलना है, एक एक चीज़ आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगी।
ठीक है प्यारे बच्चों, बिल्कुल कुछ समय के लिए गायब हो जाओ, अच्छे से तैयारी को बिठा दो, आने वाले एग्जाम में बिल्कुल 100 के 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, कुछ समय की बात है, बस ध्यान से तैयारी कर लें, अच्छे से तैयारी कर लें, बिल्कुल सारी चीज़ों को छोड़कर तैयारी को अच्छे से कर दें। एक बार अच्छे से पेपर हो जाने के बाद फिर कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं आएगी बेटा। क्लियर सभी को? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। देखें सभी बच्चे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट के साथ खेलना। ठीक है, आपको आंसर उसने निकाल कर दे ही रखा है, लेकिन बस आपको पॉइंट इधर उधर करना है। पॉइंट क्या करना है आपको? इधर उधर करना है। क्लियर सभी बच्चों को? देखें सभी बच्चे, कितना आएगा ये, 1/में 2.357 बराबर कितना आ रहा है? 0.42426 आ रहा है। तो 1/0.002357 का मान आपसे पूछा है। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए बस पॉइंटों का ही ध्यान रखना है और कुछ नहीं है, क्योंकि आंसर तो उसने पहले ही दे रखा है। तो कितना आ गया है? 2 जीरो, 2 और 2 4 जीरो, 4 6 जीरो आ गई है टोटल। और इसको किससे भाग करना है हमें? 2357 से भाग करना है, 2357 से हमें भाग करना है। क्लियर? अब देखो ये कितने अक्षर है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 अक्षर हैं। तो मुझे आप ये बताएं, ये कम से कम दो से 3 बार तो ये जाएगा ही जाएगा। देखो इसमें तो ये आएगा ही नहीं, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, ये भी नहीं आएगा। जब आप इसको भाग करने का प्रयास करेंगे, तो जब उसमें पॉइंट पहले ही लग गया था 3 अक्षर में, 3 अक्षर थे तब पहले ही लग गया था। अब 6 अक्षर है तो 3 अक्षर किधर चले जाएंगे? इधर चले जाएंगे मेरे बच्चे। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? बस एक ही ऑप्शन 3 अक्षर के बाद पॉइंट लगा रहा है, कौन सा? 424.26, 424.26 आपका आंसर हो जाएगा। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 424.26 आपका आंसर हो जाने वाला है। क्लियर सभी को? बस आपको पॉइंटों का ही खेल है, पॉइंटों का ही तरीका देखना है। पॉइंट का तरीका अगर आपने समझ लिया, फिर क्वेश्चन का आंसर तो ऑप्शन में मिल ही जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे बस पॉइंटों को इधर उधर करके वो रखते हैं और कुछ नहीं होता है। पॉइंट का खेल है बस इधर उधर करने का। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे, क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। 8/25 गुना 3/10 भाग में 4/20 माइनस में x बराबर 0। x का मान आपसे पूछा है, कोई बात नहीं, कर दें आप। 8/25 गुना 3/10, पहले भाग सॉल्व होगी तो इसको उल्टा कर लिया जाए, 20/4 माइनस के x बराबर 0। कटता है जो काट दें। देखो 8 से 8 पंजे 40, 5 से कट गया, 5 चौक 20। देखो किसी बच्चे को कोई दिक्कत लग रही है, एक एक करके भी काट सकता है। 10 चौक 40 को मैंने एक ही बार में काट दिया 5 बार। ठीक है, अब देखें कितना आ गया ये, 4 तिया 12/25, 12/25 माइनस एक्स बराबर 0। तो यहाँ से माइनस एक्स बराबर ये आ जाएगा, इधर जाके माइनस के 12/25, तो माइनस से माइनस कट गया है। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया है आपका? 12/25 आ गया। बस आपको ध्यान से चीज़ों को देखते हुए सॉल्व करना है, क्वेश्चन में नहीं होता कुछ भी। ठीक है प्यारे बच्चों, बस आपको चीज़ों को अच्छे तरीके से सॉल्व करने का जो प्रोसेस है वो पता होना चाहिए, बस कैसे कैसे इनको सॉल्व किया जाता है। एक एक चीज़ को ध्यान से देखते रहें, चीज़ों को बताया जा रहा है आपको, ताकि कोई दिक्कत आपसे नहीं हो पेपर में बेटा। क्लियर सभी बच्चों को? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करते रहें सभी बच्चे, प्रयास भी करते रहें आप खुद भी करने का। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को सभी बच्चे करके दिखाएंगे, इसका आंसर क्या होगा। बस पॉइंटों को आगे पीछे करके प्लस करना है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा। देखता हूं कौन कौन बच्चा आंसर दे पाता है। देखते हैं किस किस बच्चे का आंसर जो है वो सही आ पाता है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। देखो ऐसे भी अंदाजा आप लगा सकते हैं इन चीज़ों का, 1 2 3 4 और 5,
कितने 8 8 के 5, तो 8 पंजे 40, 40 मतलब 4 से तो चीजें ऊपर ऊपर आनी है, 4 से चीजें ऊपर ऊपर आनी है, तो ये तो आंसर आएंगे ही नहीं, नहीं आएंगे ना। अब देखें बस ऊपर नीचे क्या लिखा हुआ है वो ध्यान से देखें, 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8, ठीक है, 0.88888। क्लियर सभी को? ये 8 हो गया, 8 और 8 16 हो गया है, एक 8 तिया 24 और एक 25 हो गया। 568 किस में लिखा हुआ है लास्ट में, देखें ध्यान से, इसमें नहीं है। कौन सा आंसर आ जाएगा आपका, ये आंसर हो जाने वाला है। देखें 8 तिया 24, 24 और एक 25, 2 बच गया, और 8 चौक 32 और 2 34 हो गया है, ठीक है। तो 45 68 इसी में आया था, तो कौन सा आपका आंसर हो जाएगा, बी आपका आंसर होने वाला है बेटा। बस एक ही चीज को, लास्ट वाली चीज को ये देख लिया करें आप कितने लिखे हुए हैं, 5 लिखे, तो 8 पंजे 40, तो 4 से तो ये ऊपर ऊपर ही जाना है, 4 से कम तो ये होना नहीं है, ठीक है। तो 2 ऑप्शन आपके पहले ही कट जाएंगे। इन चीजों को आप साथ लेकर चलें, एलिमिनेटिंग मेथड को आप साथ लेकर चलें बच्चे, पेपर में आसानी रहेगी क्वेश्चनों को आपसे बनाने में, कोई दिक्कत नहीं आएगी, जल्दी जल्दी आप आंसरों को बना सकते हैं। क्लियर सभी को? चलो जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। दिए गए विकल्पों में से 2/4 व 0.6 के बीच में परिमेय संख्या। कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर ये परिमेय संख्या क्या, परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है। तो जो परिमेय संख्या होती है बच्चे वो क्या होती है, वो होती है P/Q के फॉर्म में। जो अंश बटे हर के फॉर्म में होती है उसको परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, परिमेय संख्या बोलते हैं, जो अंश बटे हर के रूप में होती है, ठीक है। तो देखते हैं 2/4 और 0.6 इनके बीच में कोई संख्या आनी चाहिए, ठीक है। देखते हैं कौन सी आ पाती है। क्लियर सभी को? इसको काट दें यहाँ से 1/2, इसके बटे में 10 लिख दें, ये 3 बार और ये 5 बार। सॉल्व करें इसको, ये 0.5 आ जाएगा और ये इससे ऊपर जाएगा 0.6, यानी 0.5 से बड़ी होनी चाहिए और 0.6 से छोटी होनी चाहिए, इनके बीच में आपको आनी चाहिए। क्लियर? तो यहां से देखें आप, 25 चौका 100, 25 चौका 100, ये तो कम हो जाएगी, ये तो आंसर होगा नहीं। देखें ये 40 पंजे 110, पहले इसको करते हैं, यहाँ से 4 सत्ते 28, 0.7 ये भी नहीं होगा आपका, ये 4 तियार ये तो होगा ही नहीं। कौन सा आंसर आपका हो जाएगा, देखो 21/40। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, 0.0 लगा, 40 पंजे 210, 200 आ गया, ये आ गया 10, ना जाने 40 दूनी 80, तो 0.50 से लेकर 0.60 के बीच में कौन सा आ रहा है, 0.52 आपका आ रहा है। तो कौन सी आपकी संख्याएं हो जाएगी, परिमेय संख्या जो इन दोनों के बीच में आएगी प्यारे बच्चों। तो आपका जो आंसर है होने वाला है वो बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाने वाला है। तो बी का ऑप्शन आंसर हो जाने वाला है। इसी तरीके से आपको परिमेय संख्या का कोई क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा जाए तो आपको इसी रूप में चेक करके आगे बढ़ जाना है, इसी रूप में फटाक से आपको चेक कर देना है और आगे चले जाना है बेटा। क्लियर सभी बच्चों को? कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारी टाइप हम बता रहे हैं एक एक करके आपको, जैसे जैसे क्वेश्चन इनसे बनेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं बेटा। छोटे बड़े भी बता दिए हैं, आरोही अवरोही भी बता दिए, बार वाले भी बता दिए हैं, परिमेय भी बता दिए, जैसे जैसे क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं वो सारी चीज़ एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं आने वाली है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखें सभी बच्चे क्या पूछा गया है। पॉइंट में बस आपको गुना भाग करना है, उससे नहीं घबराना है किसी बच्चे को, ठीक है। डेसिमल का मतलब यही है कि पॉइंटों के साथ आपको खेलना है। कितने हैं, 2 पॉइंट के बाद है तो 100 लगा दिया है, गुना में 4, बटे में ये कितना आ गया, 2/10। क्लियर सभी बच्चों को? चलो करते हैं, यहाँ से इसको काट लें, ये 5 बार हो गया, ये कितनी बार हो गया, 25 बार हो गया। तो ये आ गया 324/25, ये ऊपर जाएगा तो ये 5/1, ये कितनी बार, तो 324/5। तो आपका जो आंसर होने वाला है, फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा, 324/5 आपका आंसर हो जाने वाला है प्यारे बच्चों।
क्या हो जाने वाला है, 324 बटे में 5 आपका आंसर बस आपको चीज़ों को मोल्ड करना आना चाहिए, कैसे हम घुमा रहे हैं, कैसे चीज़ों को पॉइंट को हटाना है, कैसे ऊपर नीचे ले जाना है, और कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं आएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यदि भिन्न, ये भिन्न आपको दे रखी है, उनमें पूछा गया बढ़ते मान के क्रम में लिखा जाए तो चौथी भिन्न कौन सी होगी। ये कितनी भिन्न है पहले तो देखें, 3 और 2 5। 5 का मतलब है बढ़ते क्रम, मतलब क्या लिखा गया है, बढ़ते मान के क्रम में लगाया जाए। बढ़ते मान का मतलब है आरोही क्रम में लगाया जा रहा है, आरोही क्रम में। तो सबसे बड़े से पहले वाला आपसे पूछ रहा है, यानी चौथे नंबर का आपसे पूछ रहा है। ठीक है, करते हैं। 1/2, 2/3, 5/9, 6/13, 7/9। ठीक है, करें जल्दी से, सभी के पीछे जीरो लगा दो। 9 छींक 54, 9 सत्ते 63, 7 पॉइंट। 13 पंजे पे 13 चौका 52, 4 पॉइंट। 9 छींक 54, 9 पंजे 45, 5 पॉइंट। ये 3 छींक 18, 6 पॉइंट। ये 2 से 5 बार। अब पूछा कौन सा है आपसे, बढ़ते क्रम में चौथे नंबर का पूछा है। देखो ये तो आएंगे नहीं, क्योंकि पहला दूसरा नंबर पे और तीसरे नंबर पर तो इनको ही आना है। ठीक है, चाहे आगे पीछे कुछ भी आ जाए, सबसे लास्ट में इसको जाना है, और उससे पहले किसको आना है, 6 वाले को आना है। 6 मतलब 2/3 को आना है। तो 2/3 को चौथे नंबर पर आना है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका आंसर हो जाने वाला। सटीकता के साथ बिल्कुल ध्यान से एक एक चीज़ों को बनाते चलें, कोई दिक्कत किसी बच्चे को पेपर में नहीं होने वाली प्यारे बच्चों। ठीक है, घबराना नहीं है क्वेश्चन को देखते हुए। ठीक है, ध्यान से देखें, सारी चीज़ आपको सिखाई जा रही है, ताकि कोई बच्चा पेपर में फंसे ना, क्वेश्चन में उलझे ना, आराम से क्वेश्चनों को बना कर आए। ठीक है प्यारे बच्चों, करें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें बेटा, सभी बच्चे अपने ग्रुपों में शेयर किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ा करो। बिल्कुल चैप्टर वाइज आपके लिए सीरीज चला रखी है, सारी चीज़ों में, रीजनिंग में भी, मैथ में भी, एक एक चैप्टर आपको करवाया जा रहा है। कोई भी दिक्कत किसी बच्चे को नहीं आएगी, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी तैयारी कर सकता है। ठीक है बच्चे, एक भिन्न और उसके व्युत्क्रम से, व्युत्क्रम होता है बच्चे, लिख लेना सभी बच्चे जिसको नहीं पता है। व्युत्क्रम का मतलब होता है बेटा उल्टा। क्या होता है, उल्टा होता है इसका मतलब। तो एक भिन्न, हमने मान ली भिन्न कौन सी होगी, वो x बटे में y होगी। हमें नहीं पता तो x बटे y मान ली, और इसके व्युत्क्रम से, तो व्युत्क्रम मतलब इसका उल्टा हो गया। y बटे एक्स बराबर कितना अधिक है, 9/20 अधिक है। कर दो यहाँ से, वाई एक्स एलसीएम आ गया, y से y कट गया, एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस के यहाँ से x से x वाई स्क्वायर आ गया। तो ये कितना आ गया, 9/20। अब कंपैरिजन कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो आना चाहिए 9, और वाई एक्स वाई कितना आ जाना चाहिए। ऐसे दो संख्या आपको लेनी है जिनकी गुना तो क्या आ जाए, क्या आनी चाहिए, 20। और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। एक बार प्लस करें, एक बार माइनस करें, तो इन दोनों का गुना कितना आ जाना चाहिए, 9 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं। 5 चौक 20 होता है, 20 के गुणनखंड हम करेंगे, 5 चौक 20 होता है, क्योंकि 10 उसके ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये तो 9 ही लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो देखते हैं, 5 और 4 9, और 5 में से 4 गया 1, 9 एकम 9 आ गया, और 5 चौक 20 आ गया। क्लियर सभी बच्चों को। तो क्या आ जाएगा, 5 एक्स आ जाएगा, और वाई कितना आ जाएगा, 4। तो आपका जो आंसर होने वाला है वो कितना हो जाएगा, 5/4। लेकिन इसने दोनों को लिख रखा है, देखें सभी बच्चे ध्यान से, इसने 4/5 भी दे रखा है और 5/4 भी दे रखा है, देखना। तो पहली संख्या हमने 5/4 मान ली, दूसरी संख्या 4/5 मान ली, बराबर कितना आ जाना चाहिए, 9/20। देखते हैं, 20 एलसीएम हो गया है, 4 पंजे भी 5 पच्चे 25, माइनस के 4 चौक 16, तो कितना आ गया, 9/20। बिल्कुल सही है आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा, 5/4 आपका आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, हमने उसको रख के देख लिया था, शायद कहीं उल्टा तो नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब वो आंसर आपका करेक्ट सही हो जाएगा बेटा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें हमने डेसिमल में और फ्रैक्शन में बता दिए। जैसे जैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते, फिर से बता रहा हूँ, एक बार वाले क्वेश्चन और एक आरोही अवरोही क्रम वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से ध्यान से सभी बच्चे उनको कर लेना, कैसे जल्दी जल्दी निकालने हैं, वही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, पूछे गए पेपर में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के सेशन में इतना ही रहेगा। मिलते हैं नई क्लास में एक नए जोश के साथ। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, आज के सेशन को यहीं विराम देंगे, क्लास को आज यहीं ख़त्म करेंगे हम। ठीक है प्यारे बच्चों, हंसते रहें,
मुस्कुराते रहें, आगे बढ़ते रहें, तैयारी को बेहतर से बेहतरीन करते रहें। सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें बेटा, शेयर करें, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड किया करें। रोज़ शाम 8:30 बजे मैथ की क्लास में, रोज़ शाम 9:30 बजे रीजनिंग की क्लास में सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।